Hello students, how are you? I hope you will be fine and safe. Okay? लास्ट लेक्चर में हमने 1.1 जो पोएम थी उसको कंप्लीट किया था. ओके? इन दिस लेक्चर वी आर बिगिनिंग लेसन 1.2 Dick Whittington and his cat. Dick Whittington is the name of the boy. It is the story of this boy and his cat. Okay, so on page number 5 we have to learn carefully. On page number 5 there is a warming up, okay, activity. और यहाँ क्या दिया है, बड़े बड़े जो हस्तियां हैं, जो ग्रेट पर्सनैलिटीज है, उनके नाम दिए. जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, ओके, सेकेंड पिक्चर इज अब्राहम लिंकन. तो इनका नाम दिया है, तो आपको देखना है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है. ओके, एंड सेकेंड एक्टिविटी इज एक्टिविटी ऑफ सिलेबल. अब ये सिलेबल क्या है, तो सिलेबल जैसे कि अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन दैट हैज वन वोवल साउंड एंड मे और मे नॉट हैव कॉन्सोनेंट और साउंड बिफोर और आफ्टर इट. जैसे कि वोवल साउंड का एक वो एक्टिविटी दिया है. वी विल सी इन द एक्चुअल लेक्चर. नाउ सी ऑन पेज नंबर 6. ओके, तो यहां से हमारा लेसन अब स्टार्ट होगा. डिक विटिंगटन एंड हिज कैट. There was once a poor boy called Dick Whittington who lived in a small village in the south of England. तो इस साउथ इंग्लैंड में एक छोटे से विलेज में एक पुअर बॉय रहता था. उसका नाम था डिक विटिंगटन. He had no proper home, for both his parents had died and he was unkindly treated by many of the villagers. So Dick Whittington had no proper home. उसका घर नहीं था अपना. Both his parents had died, means he was orphan. वो अनाथ था. उसके मदर एंड फादर मर चुके थे. And he was unkindly treated. He was treated unkindly. मतलब उसको गांव के लोग जो थे वो अच्छा ट्रीटमेंट उसके साथ नहीं करते थे, उसका अच्छा बिहेवियर नहीं करते थे. सो ही वॉज ट्रीटेड अनकाइंडली बाय मेनी ऑफ द विलेजर्स. वो अनाथ था, तो इसके लिए गांव के लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, उसको तकलीफ देते थे. वन डे Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold, and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the streets, for he thought people might treat him more kindly if he were rich. बहुत ही लॉन्ग सेंटेंस है, इसको ब्रेक करके देखते हैं. So one day Dick overheard someone say. Dick overheard. Overheard means heard by chance. Okay, जैसे कि हम कान दे के सुनते हैं वैसा नहीं. उसने सुना, कहीं किसी से सुना. Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold. Were paved with gold means were covered with gold. किसी से उसने सुना, डिक ने ऐसा सुना कि लंदन के जो स्ट्रीट्स थे, जो रोड्स थे, उन रोड्स पर गोल्ड बिछाने वाले, जैसे कि डांबर से तैयार करते हैं रोड, वैसे वो गोल्ड से रोड बनाने वाले हैं, रोड्स को गोल्ड से कवर करने वाले हैं, ऐसा सुना लंदन के रोड्स. एंड ही डिसाइडेड दैट ही वुड गो देयर एट वंस. तो जैसे उसने सुना कि लंदन में रोड सोने से बनने वाले हैं, गोल्ड से बनने वाले हैं, तो उसने डिसाइड किया कि वो वहां जाएगा. ही वुड गो टू लंदन एंड पिक हिज फॉर्चून अप इन गोल्ड पीसेस. ही वुड पिक गोल्ड पीसेस. जैसे कि वहां जाएगा और गोल्ड के पीसेस, गोल्ड वहां से कलेक्ट करेगा फ्रॉम द स्ट्रीट्स. For he thought people might treat him more kindly. क्यों सोचा ऐसा? Why he thought that he would go to London and collect the golden pieces? Because he thought that people might treat him kindly. Because he will become rich after that. He would become rich. जैसे कि उसको सोना मिल जाएगा और गोल्ड मिलने के बाद वो अमीर हो जाएगा, रिच हो जाएगा, और गांव के लोग उसे अच्छी तरह ट्रीट करेंगे, उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे. इसीलिए उसने सोचा कि वो लंदन जाके वहां रोड पर जो सोना है, जो गोल्ड है, उसको कलेक्ट करेगा. ओके, दिस वाज द फर्स्ट पैराग्राफ. नाउ सेकंड पैराग्राफ. So young Dick set out to walk to London.
young Dick started to walk, started to go to London. Set out means started. He had not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home. तो जैसे उसने लंदन की तरफ चलना शुरू किया, he had not gone far, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं गया था. रास्ते में उसे एक आदमी मिला. A man in a cart, the man was in a cart, वो एक गाड़ी में बैठा था. And the cart stopped, the man stopped his car or his vehicle, whatever you can say, and the man asked Whittington, उस आदमी ने Whittington से पूछा if he was running away from the home. मतलब उस आदमी को ऐसा लगा कि डिक विटिंगटन घर से भाग आया है. तो उसने पूछा कि इफ आर यू रनिंग अवे फ्रॉम योर होम, क्या तुम घर से भाग आए हो? आई हैव नो होम, डिक आंसर. तो डिक ने आंसर क्या दिया कि ही हैड नो होम. आई एम ऑन माई वे टू लंडन टू फाइंड माई फॉर्चून. फॉर्चून मीन्स लक. डिक ने कहा कि मैं लंदन जा रहा हूं मेरा नसीब ढूंढने के लिए. मतलब उसने बताया नहीं कि वहां गोल्ड वगैरह था. पहले कहा कि आई एम ऑन द वे एंड आई एम गोइंग टू लंदन टू फाइंड आउट माई लक. आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ, सेड द कार्टर. कार्टर मीन्स द मैन हु वाज इन द कार्ट. तो आदमी ने कहा कि मैं भी लंदन जा रहा हूं. जंप अप हियर बिसाइड मी एंड वी विल जर्नी टुगेदर. तो कहा कि बैठ जाओ मेरे साथ कार में बैठ जाओ. जंप अप विथ मी beside me and we will go together to London. We will journey together to London. हम एक साथ लंदन जाएंगे. They arrived in London just before nightfall and the carter left Dick and made his way to an inn. Inn is like a small hotel, you can say. I-double-N inn. Inn means small hotel. जैसे रोड के ऊपर छोटे से ढाबे वगैरह होते हैं, होटल वगैरह होता है. तो वो लंदन में आ गए. दे अराइव्ड इन लंदन जस्ट बिफोर नाइटफॉल. ओके, रात होने के पहले वो लंदन में आ गए दोनों. और जो कार्टर जो था, मतलब जो आदमी था, उसने डिक को एक छोटे से होटल के यहाँ छोड़ दिया. ओके, कार्टर लेफ्ट डिक एंड मेड हिज वे टू एन इन. वो वहां छोड़ दिया और खुद होटल में चला गया. पुअर डिक स्टूड अलोन एंड लुक अराउंड हिम इन डिसमे. सो पुअर डिक स्टूड अलोन. स्टूड स्टैंड का पास्ट टेंस स्टूड. सो ही स्टूड अलोन ऑन द रोड. वो अकेला ही खड़ा था डिक रोड पे. एंड ही वॉज लुकिंग अराउंड हिम इन डिसमे. डिसमे का मीनिंग बाजू में दिया है. व्हाट इज डिसमे? डिसमे इज ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट. ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा. निराश होके, बहुत दुखी होके डिक यहां वहां देखने लगा कि मैं कहां जाऊं, कहां रहूं, क्या खाऊं, कौन मुझे खाना देगा, वगैरह वगैरह. Where was all that fine gold? हाँ, उसके पहले उसको चिंता थी कि लंदन में तो आ चुका हूं, लेकिन उसे आजू बाजू कहीं भी गोल्ड नहीं दिख रहा था. So he started searching where was all that fine gold, जिसके बारे में मैंने सुना था कि लंदन के रास्ते गोल्ड से बनाए गए हैं. तो वो गोल्ड कहाँ है? All he could see were dirty streets and lots of unfriendly people. जो कुछ वो देख रहा था, क्या देख रहा था? डर्टी स्ट्रीट्स, रोड्स वर डर्टी एंड अनफ्रेंडली पीपल. आजू बाजू के लोग बहुत ही अनफ्रेंडली थे, अनकाइंडली थे. उस वक्त कोई भी बात नहीं कर रहा था. ओके, he had nowhere to sleep and in the end he spent the night in the corner of an alley where he hoped he would come to no harm. So finally, मतलब उसे सोने के लिए कुछ जगह नहीं थी. ओके, तो वो ढूंढ रहा था. एंड फाइनली ही गॉट द प्लेस. इन द एंड ऑफ द डे ही स्पेंड द नाइट इन द कॉर्नर. एक कॉर्नर में उसे रात बितानी पड़ी. कॉर्नर ऑफ एन एले. व्हाट इज एन एले? मीनिंग दिया है बाजू में. एले मीन्स अ नैरो पैसेज बिटवीन और बिहाइंड बिल्डिंग्स. बिल्डिंग्स के पीछे या दो बिल्डिंग्स के बीच में जो पैसेज होता है, जिसे हम गली कहते हैं, उस गली के एक कॉर्नर पे उसने रात बिताई. डिक स्पेंट हिज होल नाइट इन द कॉर्नर ऑफ एन एले वेयर ही होप्ड ही वुड कम टू नो हार्म. मतलब ही थॉट दैट पैसेज, दैट गली वाज सेफ प्लेस फॉर हिम. सो डिक स्पेंट हिज होल नाइट इन दैट कॉर्नर ऑफ द पैसेज. नेक्स्ट पैराग्राफ. The next morning, Dick woke up cold, miserable, and very hungry.
रात तो जैसे तैसे उसने बिताई, लेकिन सुबह जब वो उठा, डिक वोक अप इन द मॉर्निंग बट ही वॉज फीलिंग कोल्ड, उसे बहुत ठंड लग रही थी. ही वॉज फीलिंग मिजरेबल, ही वॉज वेरी सैड एंड ही वॉज वेरी हंग्री ऑल्सो, उसे बहुत भूख भी लगी थी. He wandered around begging for food, but again and again people shouted at him. Okay, he started begging. तो भूख तो लगी है, आप क्या करेंगे? जो गोल्ड का सपना लेके आया था वो गोल्ड तो कहीं दिख नहीं रहा था, तो उसने भीख मांगना शुरू किया. He started begging. Begging मतलब भीख मांगना. For food. Again and again people shouted him. जैसे वो लोगों से भीख मांग रहा था, लोग उसके ऊपर चिल्ला रहे थे, क्योंकि लोग तो अनफ्रेंडली थे, कोई भी उसे खाना नहीं दे रहा था या भीख नहीं दे रहा था, उल्टा उसके ऊपर वो चिल्ला रहे थे. पीपल स्टार्टेड शाउटिंग एट डिक अगेन एंड अगेन. गो अवे यू लेजी फेलो, बी ऑफ विथ यू. लोग उसके ऊपर चिल्ला रहे थे, यू लेजी फेलो, गो अवे, निकल जाओ यहां से, लेजी फेलो. तो लोग उसके ऊपर चिल्ला रहे थे. एंड एम्ड एंग्री ब्लोज एट हिज हेड. एम्ड एंग्री ब्लोज. ओके, blows you can say tapping. People were tapping angrily on the head of Dick. At last he collapsed in the street and lay there. तो लोग उसके सिर पर मार रहे थे, गुस्से से टैपिंग कर रहे थे. तो फाइनली ये सब उसे बेयर नहीं हुआ और वो कोलैप्स हो गया, गिर गया रास्ते के ऊपर. एंड ले देयर टू वीक, ही हैड बिकम टू वीक, बहुत ही वीक हो गया था, कमजोर हो गया वो. To look further for food, he was looking further, he was searching for food, but he was not getting any food from anyone. So he had become weak, कमजोर हो गया, किसी ने खाना नहीं दिया, उल्टा लोग गुस्से से मार रहे थे उसे, तो वो बहुत ही कमजोर होकर रास्ते पर गिर गया. नेक्स्ट पैराग्राफ. By chance Dick had fallen in front of a house belonging to a rich merchant called Mr. Fitzwarren. बाय चांस, एक्सीडेंटली जिसे कहते हैं हम, एक्सीडेंटली और बाय चांस डिक एक घर के सामने गिर गया था. ही हैड फॉलन इन फ्रंट ऑफ अ हाउस, और वो घर एक बहुत ही अमीर मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन, एक अमीर व्यापारी का था, जिसका नाम था मिस्टर फिट्जवॉरेन. मिस्टर फिट्जवॉरेन वॉज रिच मर्चेंट एंड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस डिक हैड फॉलन. The cook was trying to drive Dick away. अब उसके घर के वो सामने पड़ा था, तो मिस्टर फिट्जवॉरेन का जो कुक था, जो खाना बनाने वाला उसके घर का आदमी था, he was trying to Dick move away. वो डिक को वहां से मूव अवे कर रहा था, निकल जाओ यहां से, हमारे घर के सामने मत ऐसे पड़े रहो. तो he was trying to drive Dick away when Mr. Fitzwarren returned home from inspecting his ships. At that time Mr. Fitzwarren returned to his home when his cook was driving away Dick. जब वो वहां से उसको निकाल रहा था, कुक ड्राइव को, उसी वक्त उसी टाइम मिस्टर फिट्जवॉरेन रिटर्न आ गए, शिप को इंस्पेक्टिंग करके, मतलब उनके बड़े बड़े शिप्स थे, तो वो शिप्स को इंस्पेक्ट करके, एग्जामिन करके वापस आ रहे थे, और उन्होंने देखा. He stopped and said to Dick, Why don't you work if you need food? मिस्टर फिट्जवॉरेन ने डिक से कहा कि अगर तुम्हें खाना चाहिए, so why don't you work? तुम काम क्यों नहीं करते, भीख क्यों मांगते हो? Why are you begging? Why don't you work if you need food? If you need food, work with me or work at my house. I would work, said Dick, but I know nobody who will give me anything to do. डिक ने कहा कि I would work, I am ready to work, but I don't know anybody in this city, and I think that who will give me work, who will give me anything to do? कौन मुझे काम देगा, क्या काम देगा करने के लिए, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं. I am new in this city, डिक ने कहा मिस्टर फिट्जवॉरेन से. In this way we have completed page number 6. Now see on page number 7. Page number 7. Take him into the kitchen, Mr. Fitzwarren ordered the cook. और जैसे ही उसने ऐसा कहा, मिस्टर फिट्जवॉरेन ने कुक को ऑर्डर दिया कि इसे किचन में ले जाओ और जो कुछ काम है इसको दे दो. Feed him first and then find some work for him. पहले कहा कि feed him some food, पहले उसे कुछ खाने के लिए दो, and then उसके बाद जो कुछ काम है उसके लायक उसे दे दो. मिस्टर फिट्जवॉरेन ordered his cook. Next paragraph.
सो डिक वॉज गिवन अ होम एंड अ लिविंग. इन दिस वे डिक को घर भी मिल गया, डिक को खाना भी मिल गया, एंड ही गॉट home and he got his living, his life. He had a small corner of the attic to sleep in, and his job was to help the cook with all the pots and the pans in the kitchen. तो डिक को घर मिल गया था और उसको एक स्मॉल कॉर्नर ऑफ एटिक मिल गया था स्लीप के लिए, सोने के लिए. अब ये एटिक क्या है? तो एटिक का मीनिंग बाजू में दिया है. व्हाट इज एटिक? एटिक इज a very small room inside a pointed roof. घर में ऊपर की जो जगह होती है जिसे हम माला कहते हैं, तो वो पॉइंटेड जो रूफ होता है उसके इनसाइड एक छोटी सी रूम होती है. तो उस रूम में उसे सोने के लिए जगह मिल गई. और उसका काम क्या था? डिक का काम ये था कि कुक को हेल्प करना उसके काम में. टू हेल्प द कुक विथ ऑल द पॉट्स एंड पैन्स इन द किचन. बर्तन धोना हो या खाना बनाने में मदद करनी हो वगैरह वगैरह. तो किचन में कुक को हेल्प करने का काम उसको मिला और सोने के लिए उसको एटिक मिल गया घर का. डिक्स लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर देन बिफोर, बट ही स्टिल हैड टू डिफिकल्टीज टू फेस. नाउ अब डिक का लाइफ तो मच बेटर हो गया पहले से. पहले वो रास्ते पर पड़ा था, भीख मांग रहा था, अब उसे एक अच्छा घर मिल गया था, खाना मिल रहा था, तो लाइफ बेटर हो गया. But he had still two problems, two difficulties to face. लेकिन घर में भी उसको दो प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था. कौन से दो प्रॉब्लम्स थे? The first was that the attic he slept in was overrun by rats and mice. फर्स्ट प्रॉब्लम ये था कि जिस एटिक में वो, मतलब जो माला है घर का जिसमें वो सोता था, वो माइट्स एंड रैट्स से भरा हुआ था. मतलब mites and rats overrun means they ran around here and there all the time. वहां बहुत चूहे थे और वो चूहे यहां वहां दौड़ते थे, दिन हो या रात हो. मतलब वो जो एटिक था वो चूहों से भरा था और उस चूहों से भरे हुए एटिक में उसको सोना पड़ता था जो उसको वो डिस्टर्ब करते थे. At night they scampered all over him and kept him awake. So especially at night वो जो rats and mice थे, they scampered. What is the meaning of scampered? बाजू में दिया है. Scampered means ran here and there. Okay, mice and rats ran here and there all over the night and kept Dick awake all the night. और यहां वहां वो करते थे, इसलिए डिक रात को हमेशा सो नहीं पाता था. वो माइस उसको डिस्टर्ब करते थे, रैट्स उसको डिस्टर्ब करते थे और वो पूरी रात सो नहीं पाता था. After a time, he solved his problem by saving his few pennies he was paid and buying himself a cat. So after some time, after some days, he solved this problem. इन चूहों का प्रॉब्लम जो था उसने सॉल्व किया कुछ दिनों के बाद. कैसे? By saving a few pennies he was paid. उसको जो सैलरी मिलती थी डिक को, तो सैलरी में से कुछ पेनीज, पेनी मतलब जैसे करेंसी होती है, जैसे हम पैसा या रुपीज बोलते हैं, वैसे पेनी एक करेंसी है. तो कुछ पेनीज उसने सेव किए, कुछ पैसे सैलरी में से बचाए, सेव किए और उस बचाए हुए पैसों से उसने एक कैट को खरीदा. ही बॉट अ कैट, ही परचेस्ड अ कैट फ्रॉम हिज सेल. ओके, in no time at all the cat chased away all the rats and mice and Dick was able to sleep peacefully. In no time at all. In no time means in a short time. जैसे वो कैट को लेकर सोने की तैयारी करता था तो कैट चेज्ड ऑल द माइस. कैट चेजिंग करता था. चेजिंग मतलब पीछा करना. तो पीछा करके वो कैट जो थी वो चेजिंग करके, पीछा करके ऑल रैट्स एंड माइस को भगाती थी. Okay, all the night the cat chased away all the rats and mice and Dick was able to sleep peacefully. और वो शांति से सो सकता था. इस तरह उसने कैट का उपयोग किया. The other difficulty which was not so easy to overcome was the cook's bad temper. ये फर्स्ट डिफिकल्टी, ये फर्स्ट प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया. फर्स्ट प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ माइस एंड रैट्स. ओके, ही सॉल्व विथ कैट. लेकिन सेकंड जो प्रॉब्लम था, द अदर डिफिकल्टी, जो जिसको सॉल्व करना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम. टू ओवरकम मीन्स मीनिंग बाजू में दिया है,
To overcome means succeed in dealing with a problem. Okay, means it was very difficult to deal with the second problem of Dick. Dick को second problem के साथ deal करना बहुत difficult था. And second problem क्या था? It was the cook's bad temper. Bad temper means bad temperament. Temperament means you can say behavior or attitude. जो कुक जो था, वो कुक का जो एटीट्यूड था, जो टेम्परामेंट था, जो नेचर था, वो बहुत ही बुरा था. मतलब वो अच्छे नेचर वाला इंसान नहीं था कुक. शी शाउटेड, एक्चुअली था नहीं थी. शी शाउटेड एंड स्क्रीम्ड ऑल डे. वो जो कुक थी, वो कुक हमेशा मतलब पूरा दिन डिक के ऊपर चिल्लाती थी. काम ना करने पर हो या छोटी छोटी बातों पर वो चिल्लाने का काम करती थी. ओके, गुस्से से चिल्लाना, तकलीफ देना. And would scold the Dick and hit him with a wooden spoon. मतलब चिल्लाती तो थी और वुडन स्पून से उसको हिट भी करती थी, मतलब मारती थी. जो चम्मच था, उस चम्मच से उसको मारने का काम करती थी, तकलीफ देती थी. Even when he was working as hard as he could, Dick was working very hard. ऐसा नहीं था कि वो लेजी था या काम नहीं कर रहा था. Even he was working hard, working honestly, sincerely. The cook had hit him with a wooden spoon and she had shouted on him. One night, Dick decided he could stand in no more. So ऐसा करते करते एक रात ऐसा हुआ, the Dick decided that he would stand no more. He would stand no more means he would bear no more the trouble of the cook. उसने ऐसा डिसाइड किया कि अब मैं ये सब सहन नहीं करूंगा. कुक का जो अत्याचार था या जो उसका अन्याय उसके ऊपर हो रहा था, वो उसे बेयर नहीं करेगा. ऐसा एक रात उसने डिसाइड किया. अर्ली